हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। पहले वो मूर्ति स्वरूप जी के लिए ढूंढ रहा था, अब तेरे लिए ढूंढूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरे वो बच्चे जिन्हें तू जन्म देगी, अपना दूध पिलाएगी, 100 गाड़ी की मनहूस इमारत की भीड़ चढ़ जाएं। मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरी रहनुमाई करेगा और मैं मूर्ति ढूंढ लूंगा। ये सुनते ही उसके चेहरे पर निराशा के साए उड़ गए, आर्दों से मायूसी के लहर लौट गई और एक अनजानी मुसरत ने जिस्म में खून की गर्दिश तेज कर दी, जिससे उसके आर्द गुलाब की तरह सुर्ख और शगुफ्ता हो गए। मद भरे नैन मस्ती से छलकने लगे और मुझे तीखी कटीली नशीली नजरों से देखकर बोली, कैशी, सिर्फ चंद मिनट की मोहलत चाहती हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर ये चोला उतार दूंगी, आपके लिए लगन जोड़ा पहनूंगी तो जाऊं? जा। उसकी ये तब्दीली मुझे हैरान किए देती थी। वो बगली दरवाजे की तरफ भागी जो उसके कमरे में खुलता था, मगर दरवाजे पर पहुंच कर रुकी और पलट कर कहने लगी, जब मैं आवाज़ दूं तब मेरे कमरे में आ जाना। ये कहकर फिर पलटी और दरवाजे के पट खोलकर छपाक से दूसरे कमरे में गायब हो गई। मैंने कबाड़ बंद होने और कुंडी चढ़ने की आवाज़ सुनी। उसके जाने के बाद मैं फिर काउच पर बैठ गया और उन अजीबोगरीब हालात पर गौर करने लगा जिनमें 100 गाड़ी के बासी घिरे हुए थे। ये हालात उस इमारत के चारों तरफ किसी गहरी, तारीक और खतरनाक खंदक की मानद फैले थे और किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। 100 गाड़ी का दूसरा सफर भी इंतहाई सनसीखेज साबित हुआ। हर कदम पर एक नई बात सामने आ रही थी, हर मोड़ पर एक नया इंकशाफ हो रहा था और स्वरूप जी का ये फिक्रा मेरे जहन के दालान में पहाड़ों की सदाए बाज गश्त की तरह बार बार गूंज रहा था कि किसी प्रेम का सच्चा प्यार ही भगवान की मूर्ति तलाश कर सकता है। सोचा, स्वरूप जी जान चुके हैं मैं सुंदरमती से बेपनाह प्रेम करता हूँ, शायद इसीलिए उन्होंने मूर्ति की तलाश सच्चे प्रेम की शर्त ठहराई है, ताकि मैं सुंदरमती को अपने सच्चे प्रेम का सबूत देने के लिए मूर्ति ढूंढ लाऊं। फिर ख्याल आया कि अगर सुंदरमती के प्रेम की कीमत ठहराते तो बिल्कुल सीधा रास्ता अख्तियार कर सकते थे। वो शर्त लगाते कि मेरा और सुंदरमती का मिलाप उसी वक्त हो सकता है जब मैं मूर्ति ढूंढ लाऊं, मगर उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई। हमें लगन रात मनाने की आज्ञा दे दी और सिर्फ ये बात याद दिलाई कि उनकी मौत के बाद सुंदरमती और मैं 100 गाड़ी में रहने और गोची 100 की वसीयत पर अमल करने के पाबंद होंगे। ये बात उन्होंने उस समय भी कही थी जब उनके दादा सागर साहू जी ने मुझे और सुंदरमती को एक रिश्ते में बांध दिया था। सुंदरमती को गिरवा चोला पहनाने का मकसद ये याद दिलाना था कि वो 100 गाड़ी की अमानत और वहाँ निर्वाण की तपस्या जारी रखने की पाबंद है। मगर मैंने ये चोला उतरवा कर ऐलान किया था कि सुंदरमती को उसी एक दरवाजे से बाहर निकाल लाऊंगा जो स्वरूप जी ने खुला रखा है। अपनी सोचों में गुमसुम बैठा, नाग हाथ दरवाजे की कुंडी उतरने की आहट सुनी और जल्दी से उठा। मैं ये देखने के लिए बेचैन था कि गिरवा चोला उतार कर सुंदरमती ने कौन सा लिबास पहना है। उसी लम्हे मध्यम सी आवाज़ कान में पड़ी, कैशी, मेरे स्वर्ग में आ जाएं। उसने कमरे की बजाय स्वर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मैं ब्रह्मा जी की तरह बेखुद सा होकर स्वर्ग के उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे खड़ी वो मुझे बुला रही थी। कवाड़ धकेल कर रंगीन पर्दा हटाकर जब उसके कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आराइश और सज धज देखकर शशदर रह गया। बिल्कुल यूँ लगा जैसे जादू नगरी के किसी हिजला राहत या सचमुच स्वर्ग के किसी गोशे में पहुंच गया हूँ। दरवाज़ों और खिड़कियों पर बड़े बड़े रंगीन पर्दे आवीज़ा थे। फर्श पर कीमती कालीन बिछा था। वो पलंग जिस पर दिन को सोए सोए मैंने एक भयानक सपना देखा था
इस वक्त किसी ख्वाब का मंजर पेश कर रहा था। उस पर मसहरी रास्ता थी और चारों तरफ ताज़ा ताज़ा फूलों की लड़ियों और सफ़ेद गोटी की तारकशी ने मुसहरी को जन्नते निगाह बना दिया था। एक कोने में सागवान की गोल मेज पर कैरोसिन का बड़ा सा लैंप रोशन था, जिस पर शीशे का खूबसूरत नया ग्लोब और उसकी रोशनी को उजला कर रहा था। सामने की दीवारों की अंगीठी पर गुलाबी साटन का गिलाफ था। उस गिलाफ के लटकते हुए हाशिए पर मुख्तलिफ रंगों की कांच की नलियों और मोतियों की झालर झूल रही थी और अलमारी के कदम आदम आईने में उसका अक्स कौसे कज़ा का सा नज़ारा पेश करता था। ये कमरा जो वाकई स्वर्ग का नमूना था, भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था, मगर उस स्वर्ग की सरस्वती या हवा एक पर्दे के पीछे छुप कर खड़ी थी। जब उसने देखा कि उसका बरहमा या आदम उसकी जन्नत में दाखिल हो चुका है, रंगीन पर्दे की ओर से निकल आई और उसे देखकर मेरे होश उड़ने लगे। उसने चांदनी की मानद सफ़ेद बारीक और चांद की किरणों जैसा चमकता दमकता नकरई लिबास पहन रखा था, जिसमें चांद की तरह झिलमिल कर रहे थे और बड़ा सुंदर था। वो लिबास बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर अपने ख्याल की चिलमन में देखा था। इस लिबास में वो बिल्कुल आकाश की अप्सरा नजर आई थी। यूँ लगा कि उसने सुबह की धुंध का साया ओढ़ लिया हो और सफ़ेद धुंध के अंदर उसका सुंदर सडोल और सेहतमंद जिस्म फूलों की टहनी की तरह लचक रहा था और उस होशरबा नज़ारे ने चंद लम्हों के लिए मुझे मबहूस सा कर दिया। मैं उसके लिबास पर कम और अपने ख्याल या जहनी ज्ञान पर या जो कुछ भी वो था ज़्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि बाटीपारा के रेलवे स्टेशन से निकलते ही मैंने अपने ज़हन में सुंदरमती के लिबास की जो झलक देखी, उस वक़्त वह हूबहू उसकी तस्वीर बनी मेरे सामने खड़ी थी। मेरे ख्याल की तस्वीर और असल तस्वीर में कोई फ़र्क ना था। सुंदरमती ने बिल्कुल वही लिबास पहना था जो मैंने ख्याल में देखा था। ख्याल और हकीकत की इस हैरत अंगेज़ यकसानी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अपने ख्याल या ज्ञान या कुव्वत इरादी से दरवाज़ों, दीवारों, फासलों के उस पार भी देख सकता और इन चीज़ों का अहाता कर सकता हूँ जो इंसानी आंखों से उज्जल होती है। यानी मेरे ज़हन को ज्ञान और इरफान की वो रसाई हासिल हो गई जिसे लोग रूहानी ताकत कहते हैं और जिसका पता मैंने सूफ़ी अब्दुल जब्बार से पूछा था। इस एहसास ने हैरत के साथ मुझे एक अजीब सी खुशी भी बख्शी। मैं नहीं कह सकता कि यह महज इत्तेफाक था या कोई आर्दी कफ़ियत जिसने मुझे कबल अज़ वक़्त सुंदरमती की वो तस्वीर दिखा दी जो अभी हकीकत का लिबास पहनने वाली थी। फिर भी ख्याल या इरफान की यह तस्वीर कशी मेरी जहनी या रूहानी ताकत की तरफ इशारा कर रही थी। मुझे गुमसुम सा देखकर वह पूछने लगी, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, तेरी सुंदरता के जलवों में खो गया था और अब जो देखा तो उसके कमल सी आंखों में काजल भी था, मांग भी, अफशा भी थी, माथे पर बिंदिया भी और बदन पर चांदनी का सा लिबास। जो कुछ मैंने सोचा, जो कुछ मैंने चाहा, वो उसके ऐन मुताबिक थी। सुंदरमती ने एक नज़र कमरे पर डाली और दूसरी अपने लिबास पर और पूछा, क्या आपको ये अच्छा लगा? कमरा या तेरा लिबास? कमरा भी लिबास भी, दोनों ही सुंदर हैं। तेरा कमरा स्वर्ग समान है और इस लिबास में तू खुद आकाश की अप्सरा जान पड़ती है। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। फौरन ही मैंने कहा, बस एक चीज़ की कमी रह गई। वो हैरान सी हो गई, किस चीज़ की कमी? तू परेशान ना हो, वो चीज़ मैं ले आया हूँ। फिर कोट की जेब में हाथ डालकर सुर्ख कागज़ का पैकेट निकाला जिसमें जुड़ाऊ हार लपेट लिया था और ये हार मैंने ट्रेन ही में अटैची केस से निकाल कर जेब में रख लिया था ताकि जो ही सुंदरमती लगन का जोड़ा या मेरा पसंदीदा लिबास पहनकर सामने आए, हार उसकी गर्दन में डाल दूं। मगर खिलाफ तवक्का उसे गिरवा चोला पहने और बदला बदला बुझा बुझा सा देखकर मैं खुद भी बुझ कर रह गया था और हार निकालने की नौबत ही ना आई थी। अब जो मेरे हाथ में एक बारीक सुर्ख कागज़ का पैकेट देखा तो उसकी आंखों में जलमलाहट सी हुई। ये क्या है कैशी? तेरे लिए लगन रात का तोहफा। मैंने पैकेट खोल दिया तो एक नफीस और कीमती जुड़ाव हार देखकर एकदम चौंकी। हैरत और मसरत की मिली जुली नज़रों से मुझे देखा। चेहरे पर प्यार की चांदनी बिखर गई, नैनों में नशा और मस्ती भर गई। बोली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। मैंने हार उसकी गर्दन में डाल दिया और उसे कलाई से पकड़कर कद आदम आईने के सामने ले गया। देख ये हार तेरे लिबास पर कैसा सज रहा है। और वाकई चांद की किरणों जैसे नकरई लिबास पर जुड़ाऊ हार का इजाफा बड़ा ही दिलकश और नजर अफरोज था।
सोने की पीली पीली नफीस लड़ियों में हीरे की सफ़ेद सफ़ेद चमकती दमकती कनियाँ इस महारत से जुड़ दी गई थीं कि उसकी गर्दन और गिरबान पर झलमल करती रोशनियों का एक अहाला सा बन गया, और छोटे छोटे नगीनों से फूटने वाली किरणें उसके सुंदर आर्ज़ों पर इस तरह मुनअक्स हो रही थी जैसे बहते पानी में चांद की शुआएं टूटती फूटती, बिखरती, कांपती, थरथराती बहती चली जाती हैं। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसने सुंदरमती को भी तस्वीर हैरत बना दिया, और वो कद आदम आईने में अपने आप को देखती और जुड़ाव हाड़ की जुलमलाहटों के साथ साथ अपने सुंदर मुखड़े की तजलियों पर कुर्बान होती रही। फिर आपसे आप बोली, वाकई इस लिबास पर ऐसी खूबसूरत हार की कमी थी, मैंने वो कमी पूरी कर दी, ठीक किया ना? और एकदम मेरी तरफ पलटी और आपके तोहफे ने मेरा लिबास मुकम्मल कर दिया, जिस तरह आपका प्यार मेरी ज़ात की तकमील करता है। ये कहकर उसने प्यार में सरशार होकर आंखें बंद कर लीं, अपने मखसूस अंदाज में दोनों हाथ जोड़ दिए और एक देवी किसी शान के साथ खड़ी हो गई। उस लिबास में उसका ये अंदाज, ये रूप आईने में मुनक्कस होकर कुछ और भी गजब ढा रहा था, और ऐसा वालहाना था ये अंदाज और इतना दिलकश था ये रूप कि अगर देवता भी देख लेते तो गश खा जाते। हालांकि मैं देवताओं को नहीं मानता, और जब वो अपने मखसूस अंदाज में एक देवी की तरह मेरे सामने खड़ी थी, मैंने फूलों की भीनी भीनी खुशबू के दरमियान उसके सुंदर बदन से फूटने वाली मतवाली महक भी महसूस की, बिल्कुल वही महक जो रूपा के बुद्ध सराय में महसूस की थी। शायद वो खुद भी अपने जिस्म की इस कंवारी महक के फशार से बेताब सी हुए जा रही थी, क्योंकि उसके जिस्म में एक अजीब सी सनसनी की लहर दौड़ने लगी थी। उसी हालत में उसने पूछा, कैसी, आज कैसी लगती हूँ आपको? देवियों से ज़्यादा सुंदर। हाँ, आज तो मुझे अजंता और एलवरा की देवियों से भी ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। क्यों भला? आज अपने देवता से मिलाप की रात है। फिर वो हुक्म दे जो रूपा के बुद्ध सराय में देने वाली थी। आज मेरे देवता हुक्म दें और मैं तामील करूँगी। अचानक मुझे शायरी सूझी और मैं कहने लगा, सुंदरमती, इस लिबास में सपनों की शहजादी मालूम होती है, जिसने चांदनी का जोड़ा पहन लिया हो, और तेरी कामत तड़के के धुंध में लिपटे सरू की मानद है। तेरे होंठ अनार की कलियां हैं और तेरे नैन मद भुरे प्याले हैं। आज तू सरतापे जमाल है। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही थी और उसके गालों का रंग कुछ और शौक होता जा रहा था। मैं खामोश हुआ तो होले से बोली, कुछ और भी कहिए कैशी, आज मैं अपनी तारीफ सुनना चाहती हूँ। तो सुन, जिस तरह रात से रात सरगोशी करती है और दिन से दिन निकलता है, उसी तरह आज तेरा रूप भी तेरे रूप पर निछावर हो रहा है। ये रूप सिर्फ आपके लिए है, और तेरा सुंदर बदन एक मकफल बागीचा है जिससे फूटने वाली खुशबू प्यार के जंगल को महका देती है। मेरा बदन भी आपकी अमानत है, आज ये अमानत आपके सुपुर्द कर दूंगी। मैंने आगे बढ़कर उसे बाजों पर उठा लिया। उसने मुस्कुराकर आंखें खोल दी और अपनी खूबसूरत कलाइयों का हार मेरे गले में परो दिया। उसी तरह गोद में उठाए मैं उसे बिस्तर पर ले गया। वो रात वाकई कायनात की सबसे सुंदर, राहत बख्श और सरूर अंगेज रात थी। शायद स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने भी अपनी सरस्वती के साथ ऐसी ही रात गुजारी होगी, जिसके नतीजे में इंसान ने जन्म लिया। सुंदरमती के प्यार में गर्मजोशी थी और उसके बदन की राहतें भी अनोखी और मसाली थीं, जिनका अजहार अल्फाज में नहीं हो सकता। नशा तो शराब भी देती है, मगर जब हलक से नीचे उतरती है, बिच्छू की तरह काटती है। उसके बरअक्स सुंदरमती के मिलाप और प्यार का नशा ऐसा था जिसमें सरूर ही सरूर था। वो मेरे प्यार की शक्ति के सामने बार बार पिस्पा हुई, और रात मुझे यह ज्ञान भी हासिल हुआ कि उसने मुझसे मिलते ही अपनी हार और मेरी जीत की अनोखी रवायत क्यों निकाली, और किस लिए हर मामले में अपनी शिकस्त और मेरी फतेह चाहती थी। इसलिए कि मर्द की मुकम्मल फतह ही औरत की ज़ात को मुकम्मल करती है। सवेरे जब वो बेदार हुई, बेहद खुश, बेहद मगन थी, और उसकी आर्ज़ों का रंग कुछ और निखर रहा था, जैसे उसने सूम रस पी लिया हो और उसका नशा अंग अंग में दौड़ता चला जाए। मेरे आगे पीछे भागी फिरती थी जैसे हरनी जंगल में चौकड़ियाँ भरती है। उसी दिन पता चला कि उसने हॉस्टल छोड़ दिया और हवेली में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली है। मैंने पूछा, हॉस्टल क्यों छोड़ दिया? वो तो छोड़ना ही था, इम्तहान में ज़्यादा देर नहीं, अब अपने प्रेम के इसी स्वर्ग में रहूंगी। एक पल खामोश रहकर उसने बताया, मैंने स्कूल से 7 दिन की छुट्टी ली है और छुट्टी के दिन अभी बाकी हैं। आपको ये दिन यहीं गुजारना होंगे। मैं जानता था कि वो प्यार के दिनों और मिलाप की रातों को तूल देना चाहती है, मगर इकट्ठे 7 रोज़ का क़याम कुछ अजीब था। मैंने एक बात निकाली,
तेरा इम्तहान करीब है, 7 चिट्ठियों की क्या जरूरत थी। आप ही ने लिखा था कि 7 का अदद मुबारक होता है। मैं अपने आप को मुबारक बनाना चाहती हूँ। ये उज़र ऐसा था कि जिसे मैं जुटलाने की कोशिश नहीं कर सकता था। 7 के मुबारक अदद से इनकार कैसे करता, वो कहने लगी। साहूगारी में कोई ऐसा काम है तो है नहीं कि आपका वहाँ पहुँचना ज़रूरी हो। आपको पूरे 7 दिन यहाँ रहना होगा। मैं उसे ये नहीं बता सकता था कि साहूगारी में काम हो या ना हो। मेरे कबीले की एक हरनी मेरी राह देख रही होगी और अगर जल्द उसके जंगल में ना पहुंचा तो उदास हो जाएगी। लेकिन उसने मुझे 7 रोज तक ठहरने का जो मुबारक जवाब पेश किया था उसे कबूल करना पड़ा। फिर मैं बाकी 6 दिन और 6 रातें भी उसके स्वर्ग में ठहरा और ये स्वर्ग हमारे प्यार की खुशबू से महकता रहा। जब ये दिन पूरे हो गए और मेरी रुखसत की घड़ी आई, सुंदरमती एक बार फिर मेरा रास्ता रोकर खड़ी हो गई और मेरा हाथ थाम कर बोली, कैची अभी ना जाएं। तेरे 7 दिन पूरे हो गए हैं, अब क्या है। मेरा जी घबराता है। जी पर काबू रख। कैसे काबू रखूं? मतली होती है, बार बार उबकाई आती है। अरे, मैंने एकदम चौंक कर देखा और वो शर्मा कर मेरे साथ लग गई। अब तो मुझे फौरन साहूगारी पहुंचना चाहिए ताकि के वहां के मामला जल्द निपटाकर मूर्ति की तलाश में निकल जाऊं। फिर मैं आपको नहीं रोकती, मगर साहूगारी से कब लौटेंगे? तेरे इंतजार के दिन ज्यादा तवील नहीं होंगे, मगर अब तुझे अपना खास ध्यान रखना चाहिए। सुंदरमती से प्यार करके उसके स्वर्ग से निकला तो पीगू और टेची केस और मीना का पिंजरा उठाए मेरा मुंतजिर था। खिलाफे मामूल आज मीना ने सुबह का सलाम नहीं किया, वरना देखते ही पेट से बोलने लगती थी। सोचा आज मैं ही सलाम किए लेता हूँ। गुड मॉर्निंग मीना। गुड मॉर्निंग सर। कैसी हो? अच्छी हूँ। अभी हम रत्नागिरी जाएंगे, सफर लंबा है। रत्नागिरी जाएंगे, सफर लंबा है। सफर सफर सफर। मीना पिट पिट बोलती रही और पीगू उसे उठाए पीछे पीछे चल पड़ा। हवेली से बाहर निकलकर हम लारी अड्डे की तरफ हो लिए। रूपा के बुध सराय तक सुंदरमती का तस्वर साथ ही साथ रहा। वो 7 दिन जो बाटीपुरा में गुजरे मेरे जीवन के हसीन और सुनहरी दिन मालूम होने लगे। सुंदरमती अपने भरपूर प्यार की रातों के साथ दिलो दिमाग पर छा गई। उसकी याद एक पल के लिए महू ना हुई थी, मगर रूपा की बुध सराय में एक रात बसर करने के बाद सवेरे जब साहूगारी के लिए कूच किया, मैं अपने दिल में अजीब सी धमक, अजीब सी लर्जश महसूस करने लगा। अब सुंदरमती की बजाय जल पीना का ख्याल सताने लगा था कि ना जाने उसके ये दिन कैसे बीते होंगे। मैं पूरे 21 दिन के बाद साहूगारी की तरफ लौट रहा था। इस बार भी वही दोनों साइस हम सफ़र थे जिनके साथ मैंने रूपा से साहूगारी तक पहला सफ़र किया था। पीगू ने सराय के मुंतजिम से दोपहर के खाने की टोकरी ले ली थी, लेकिन अब के मैंने उस खाने पर तजब का इजहार नहीं किया। मंजिल मालूम और सफ़र तयशुदा था। जब हमारा छोटा सा काफिला रूपा के 24 मकानों, कहर में डूबे दरख्तों और गुनगुनाते झरनों से निकलकर अपने रास्ते पर हो लिया, मैंने सुंदरमती के तस्वर को अलविदा कही और अब जल पिन्ना का ख्याल मेरा हम सफ़र था। हम देवदार, महागनी और रबड़ और बड़ के जंगलात के हाशियों पर घूमते और जिंदगी की दिलचस्पियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते गए और जल्द ही उन ऊंचे ऊंचे नंगे नंगे पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर पहुंच गए जो अपनी पुरहोल खामोशियों पर खुद भी हैरानो दम खुद थे। खच्चरों की टापों की आवाज़ उन खामोशियों के सीने पर जैसे खराश सी पैदा कर रही थी, मगर उन गूंगी सखलाक वादियों के दरमियान सफ़र करते हुए मेरे ज़हन में एक ही नक्शा था और वो नक्शा जल पिन्ना का था। मैं नहीं जानता था कि क्यों। उस सफ़र में रंगामती से चटागांग तक मंजूरी मेरे साथ थी। बाटीपुरा से रूपा तक सुंदरमती ने साथ दिया। अब साहूगारी की तरफ जा रहा था तो जल पिन्ना का ख्याल साथ हो लिया था। रंगामती से साहूगारी का तवील रास्ता 3 हिस्सों में बट गया और मैं सोचने लगा, शायद मेरे जीवन का सफ़र भी 3 हिस्सों 3 मंजिलों में बटा हुआ है, मगर मैं नहीं जानता था कि मुझे कौन सी मंजिल कम और कौन सी मंजिल पर ज़्यादा ठहरना है। मेरे प्यार की पहली मंजिल जल पिन्ना थी, लेकिन उसका मामला कुछ मुख्तलिफ भी था और कुछ अजीब भी। दुनिया में हर शख्स के हिस्से का एक प्याला होता है, जिससे अगर वो चंद घूंट दुख और तकलीफ के पीता है तो चंद घूंट राहत और आराम के भी हासिल करता है। मगर जल पिन्ना के प्याले में तो सिर्फ तलखियाँ थी। पैदा होते ही माँ मर गई, होश संभाला तो बाप चल बसा। ना जाने हकामती से मांडले तक किन हालात में पहुंची थी। उसकी ज़िंदगी का ये बाब अभी तक मेरी नज़र से उजल था। मांडे में गोरू आंबी के नाच अशर्म की रौनक बनी। फिर एक दिन पुरोहित गंजाल और स्वरूप जी उसे साहूगारी ले आए।
क्योंकि पुरोहित गंजाल और गोरू आम्बी एक साथ एक उसके बड़े बारे में अजीबोगरीब सपना देखा था। फिर सावगारी में गंजाल ने उसकी गर्दन में भगवान की नर्तकी का तोक डाल दिया। उसे अपने दुखों और मायूसियों के अंधेरे में अगर उजाले की कोई किरण नजर आई तो सिर्फ मैं था, मगर मैं ना तो अभी उन पुरअसरार हालात को समझ सका था जिनके तहत वह सावगारी लाई गई थी, ना इस मामले को हल कर पाया था कि गंजाल उसे अपनी इस दुनिया में वापस जाने से क्यों रोकता और किस मकसद के लिए उसे सदा कुमारी रखना चाहता है। यही वो बेचैनी थी जो बार बार मेरे दिल को कचोके देती थी। जलपिना के साथ मुझे विशाल राय की बहन रूप तारा भी याद आई। उसे भी पुरोहित गंजाल ही घर तला से अगवा करके सावगारी ले गया था और उस पर भी यही पाबंदी थी कि उम्र भर कुंवारी रहेगी। लेकिन क्यों क्यों क्यों? मैंने अपने ज़हन से 3 मरतबा पूछा, मगर जवाब एक बार भी ना मिला। अचानक विशाल राय की ये बात माजी के कुएं से निकलकर मेरी समाज से टकराने लगी कि रूप तारा के बाजू पर चांद ग्रहण का निशान था, और जब पुरोहित गंजाल ने वो निशान देखा तो चौंक उठा। गालबन इस निशान को देख लेने के बाद रूप तारा के अगवा का फैसला किया गया था। उधर शास्त्रों ने मुझे जलपिना की जो कहानी सुनाई उसमें भी चांद ग्रहण का जिक्र था, बल्कि वो कहानी तो शुरू ही चांद ग्रहण से हुई थी। 1 वर्ष पहले चांद ग्रहण की रात उधर पुरोहित गंजाल ने सावगारी में, इधर गोरू आम्बी ने मांडे के नाच आश्रम में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और जलपिना के मुतल्लक रूहानी हदायत हासिल की थी। मैं सोचने लगा कि क्या सावगारी में लाई जाने वाली कंवारी लड़कियों का चांद ग्रहण से भी कोई वास्ता है। मेरे अंदर के थारो कश्यप ने आहिस्ता से जवाब दी, है कोई वास्ता, वही तो मालूम करना चाहता हूँ। जलपिना से पूछना वो बताएगी। और भगवान बुद्ध की नर्तकियों से क्या दिलचस्पी कि वह पुरोहित गंजाल और गोरू आम्बी के सपनों में आकर नाच पूजा का इशारा करते हैं। अरे बुद्धू, क्या तुम भी इस कहानी को सच समझ बैठे? फिर सच क्या है? ये तो सारा खेल पुरोहित गंजाल का है। उसी ने गोरी आम्बू को सपना दिखाया था। भगवान की नर्तकियों से कोई दिलचस्पी है ना नाच पूजा से। मेरे अंदर के आदमी का जवाब बिल्कुल साफ था। इस जवाब से मैं कुछ मुतमिन और कुछ बेचैन भी हुआ, क्योंकि अगर ये सारा खेल पुरोहित का था तो उसमें स्वरूप जी भी शामिल थे। जिस तरह मंगल साव रूप तारा के अगवा में गंजाल का शरीकेकार बना, उसी तरह स्वरूप जी जलपिना को सावगारी में लाने के लिए उसके साथ बर्मा गए थे। अब एक और उलझन परेशान करने लगी। क्या कुमारी लड़कियों को अगवा करके सावगारी में लाना भी गोची साव की वसीयत का हिस्सा है? मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। गोची साव एक किसान की कुंवारी कन्या की इज्जत लूटना चाहता था, मगर वो तो मर गई। उसका बाप भी मर गया। उसी हादसे की खलश गोची साव को बुद्ध धर्म में ले आई और वो निर्वाण की तलाश में भटकने लगा। तो फिर कुमारी लड़कियों का क्या मामला है? मैंने सोचा बहुत, मगर समझ में कुछ भी ना आ सका। जितना सोचता था उलझने उतनी ही और बढ़ जाती। हमारा मुक्त सिरसा काफिला पानी की इस लकीर के किनारे जो रूपा और सावगारी के वस्त में वाक़या थी, दोपहर का खाना खाने के बाद आगे बढ़ा तो परेशान ख्यालात की भीड़ भी साथ साथ चली। अब कि मैं एक मकसद लेकर सावगारी जा रहा था और कोई पुरअसरार आवाज़ सरगोशी कर रही थी, थारो कश्यप खबरदार, थारो कश्यप होशियार। सफ़र के दौरान कोई ऐसा वाक़या भी नहीं हुआ जो मुझे चौंका देता, मगर ना जाने दिल में ये धमक सी कैसी थी और जहन खतरे का अलार्म क्यों दे रहा था। उस गहरी लंबी और चौड़ी दरार से गुजरकर जो सावगारी की राह में एक कुदरती मगर इंतहाई खतरनाक खंदर की तरह हायल थी, हम उस दर्रे की तरफ बढ़े जिसके दोनों बाजों पर छतरीदार दरख्त बाजू फैलाए खड़े थे। तो शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था और मैं उस अंधेरे को महसूस कर रहा था जैसे पहाड़ियों और छतरीदार दरख्तों के दरमियान एक और हस्ती भी हमारे साथ साथ चल रही है और 2 आंखें अंधेरे की चादर और छतरियों की चलमन से हमें झांक रही हैं। ये एहसास भी हो रहा था कि कोई मुझे रोक लेना चाहता है। मैंने एकदम खच्चर होकर आहट सुनने की कोशिश की, मगर ना कोई आहट सुन सका। ना ये पता चला कि अगर कोई पुरअसरार हस्ती हमारे साथ साथ है तो हमारे किस जन्म और कितने फासले पर है। पीगू ने हैरान सी नज़रों से मुझे देखा। वो समझ गया था कि शायद मैं कोई खतरा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने एहसास को वहम पर महमूल करके खच्चर आगे बढ़ाया। अभी थोड़ी दूर गया थे कि जहन फिर मुंतशिर होने लगा और अब के मैं अपने जहन में पैरों की चाप भी सुन रहा था, नंगे पैरों की बहुत हल्की और बेआवाज़ सी चाप। उसके साथ ही ख्याल ने एक धुंधली धुंधली तस्वीर भी दिखाई। अंधेरे में लिपटी एक मदम सी तस्वीर। ना जाने भरी जुब्बे में लिपटा वो आदमी था या कोई खबीस देवता।
या गौले बियाबानी का कोई इफरत जो अपने आप को पत्थरों और दरख्तों की लंबूतरी शाखों में छुपाए नंगे पांव चल रहा था कि मौका मिले तो कुछ कर गुजरे। तस्वीर में उस जुब्बा पोश का सिर्फ अकबी हिस्सा दिखाई दिया था, इसलिए उसकी सूरत ना देख सका, मगर वो बड़ा मुस्तरिब, बड़ा बेचैन सा नजर आता था। जहन से ये तस्वीर अचानक ही ज़ायल हो गई। आगे दरा तंग हो गया और रास्ता कुछ ऐसा था कि कोई भी आदमी दरख्तों में छुपकर पत्थरों की ओर से हमला कर सकता था, बल्कि गर्दन भी दबोच सकता था। मैंने खच्चर फिर रोक लिया और पीगू को मध्यम आवाज़ में कहा, ज़रा देखो दर्रे की दाईं जानब दरख्तों के पीछे कौन है। पीगू ने पहाड़ी चीते की तरह खच्चर से छलांग लगाई और जिधर मैंने इशारा किया था लपकता चला गया और बड़ी तेज़ी और फुर्ती के साथ पत्थरों को फलांगता और छतरीदार दरख्तों के दरमियान से गुजरता दर्रे की दूसरी जानब उतर गया। मेरा ख्याल था कि वह उस पुरअसरार हस्ती को ज़रूर पकड़ लेगा जो शायद हमला करने के लिए मौके की तलाश में थी, लेकिन 5-6 मिनट के बाद लौट कर आया तो बोला, उधर तो कोई नहीं साहब, तुमने अच्छी तरह देख लिया। अंधेरा बेशक बढ़ गया है, मगर मेरी आंखें उस अंधेरे में सब कुछ देख सकती हैं। फिर यह कहकर उसने मेरी मज़ीद तसल्ली कर दी, उधर कोई दूसरा आदमी तो आता जाता नहीं, हाँ दर्रे तक कोई भी आ जाए तो सावगारी का बासी हो सकता है। मैं चौंक सा गया। अच्छा तो क्या सावगारी का कोई बासी इधर आ सकता है? मगर क्यों आने लगा? हम खुद सावगारी जा रहे हैं। मैं उसे ये नहीं बता सकता था कि शायद कोई मेहरबान इसी दर्रे में मेरा स्वागत करना चाहता है। अंधेरा भी है, पहाड़ों के बीचों खाम भी हैं और भाग निकलने का मौका भी, मगर मैंने उसे बताया कि मैंने अच्छी तरह तसल्ली कर ली है, इधर कोई नहीं। तो सोचा हो सकता है कि मेरे वहम ने जहन में किसी चलती फिरती तस्वीर की शक्ल इख्तियार कर ली हो। मैंने किसी को आंख से तो देखा नहीं, सिर्फ मेरे जहन ने एक जुब्बा पोश की तस्वीर देखी और नंगे पाँव की बेआवाज़ चाप सुनी थी। ये ख्याल का धोखा भी हो सकता है। हमारा छोटा सा काफिला आगे बढ़ा और हम दर्रे से सही सलामत गुजर आए। कोई भी हादसा या वाक़या रूनमा नहीं हुआ। अब इसके अलावा और क्या समझता कि मेरे जहन ने एक शराब देखा था। मैं अपनी आप बीती सुनने वालों को शुरू में ही बता आया था कि निस्फ मील तवील दर्रे का घुमाव काट कर आगे एक वसी और नाहमवार सी ढलान दूर तक वादी के कदमों में उतरती चली गई है। जहां ढलान खत्म होती है वहां दूसरी तरफ की ऊंचाई पर सावगारी की यका तनहा इमारत किसी किले की तरह खड़ी है। दर्रे से इमारत तक 2.5-3 मील की दूरी है और ढलान नुमा चीटल मैदान में कहीं कहीं कोई कुबड़ा दरख्त या झाड़ियां हैं जो रास्ता नहीं रोकती। दर्रे से सावगारी तक आने जाने की वजह से खुद ब खुद एक रास्ता बन चुका है, जिसके आसपास गढ़ों में आमतौर पर बरसात का पानी जमा हो जाता है। सावगारी के दुखन में वो काला पहाड़ है जिस पर बिजलियां गिरती हैं। ये पहाड़ी दर्रे से निकलते ही नजर आ जाता है। हम दर्रे का घुमाव काट कर निकले तो दूर ढलान वादी के हाशिए पर रोशनी का एक मध्यम सा धब्बा दिखाई दिया। ये वो रोशनी थी जो अमूमन रातों को सावगारी के वाहद फाटक की बुर्जी पर की जाती थी ताकि आने वालों की रहनुमाई कर सके। हम रोशनी के उसी धब्बे की तरफ बढ़ने लगे। अब अंधेरा कुछ और गहरा, कुछ और गाढ़ा हो गया था। रात ने अपने काले पर फैला दिए थे और पिछली रातों का चांद कहीं दूर लामहदूद खलाओं के अंधेरों में भटक रहा था। नागहा मैंने खच्चर की पीठ पर बैठे बैठे गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो दर्रे के घुमाव पर जहां से अभी अभी निकल कर हम चीटल मैदान में दाखिल हुए थे, एन रास्ते में एक काली परछाई नजर पड़ी, जिसके फासले की दूरी और रात की तारीकी के बावजूद मैं अपने वहम की तस्वीर नहीं कह सकता, क्योंकि ठीक उसी लम्हे एक शोला सा चमका और मैंने उस काली परछाई को हरकत करते और ज़मीन पर झुकते देखा। और ये कोई अंधेरे का शराब या फ्रेबे नज़र नहीं था। तो दर्रे से गुजरते समय मेरा ख्याल ने जो तस्वीर दिखाई वो मेरा वहम ना था। कोई आदमी, कोई पुरअसरार वजूद वहाँ था ज़रूर, जो पीगू को ऊपर आते देखकर किसी पत्थर की ओट में दुबक गया होगा और पीगू की बिल्ली ऐसी तेज़ आंखों भी उसे देख ना सकी होंगी। मगर अब मैंने उसके बारे में कोई इतला देना ज़रूरी ना समझा, क्योंकि हम बेतदरीज उस काली परछाई से दूर होते जा रहे थे और अंधेरे ने उसके वजूद को ढांप लिया था। अब मैं आप ही आप पर हैरान हो रहा था कि वो पुरअसरार आदमी कौन हो सकता है और दर्रे के आसपास मंडलाने का मकसद क्या था। कहीं वो शंकर या खुद पुरोहित गंजाल ही ना हो। मगर मैं इस पहाड़ी गली से निकल आया था और मौत मुझसे हाथ मिलाने नहीं आई थी। इस वाक़े से अगर कुछ और नहीं तो मैं ये ज़रूर समझ गया कि सावगारी में हवा का किस रुख चल रही है और अब मुझे वाकई बड़ी एहतियात और होशियारी की ज़रूरत थी। अचानक इस एहसास ने मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ा दी कि मेरा ख्याल या अरफान
जो कुछ भी वो है दिखाई ना देने वाली चीज़ों को देख लेता और वक्त से पहले इसकी खबर दे सकता है। इस बार साहूगारी के सातों गूंगे बख्शुओं में से कोई भी फाटक पर मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद न था। दरअसल मेरी वापसी ताखीर से हुई थी और मैं स्वरूप जी को ये इतला भी नहीं भिजवा सका था कि कब लौट रहा हूँ, इसलिए कोई मेरे स्वागत को ना आया। खच्चरों के गले में बंदी घंटियों की आवाज़ सुनकर फाटे का चौकीदार मुश्किल होकर बाहर निकला और उसने मुझे खुश आमदीद कहा। मगर जब मैं और पीगू आगे पीछे देवरी से गुजरकर साहूगारी के बसियो अरीज सहन में दाखिल हो रहे थे, मैंने स्वरूप जी को गर्म कोट पहने पूर्वी गुलाम गर्दिश में आते और बैरूनी डेवड़ी की सिमत बढ़ते देखा। बूना शास्त्रु लालटेन उठाए उनके साथ साथ मेंढक की तरफ फुदकता आ रहा था। शायद दूर ही से घंटियों की आवाज़ सुनकर चौकीदार ने हमारे आने की इतला कर दी थी। स्वरूप जी को देखकर मैं भी सेन छोड़कर उस तवील गुलाम गर्दिश में हो लिया जो इमारत के गिर्द एक गोड की मानद फैली थी और जिसके साथ बारकों की तरह छोटे छोटे कमरे बने हुए मगर खाली ही थे, क्योंकि साहूगारी की बासी शुमाली मगरब में एक छोटे से महल्ले में रहते थे। मुझे देखते ही स्वरूप जी दूर से बोले, थारो कैशव आ गए तुम? आ तो गया हूँ मगर कुछ देर हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मैं दूसरी बार तुम्हारा स्वागत करता हूँ, मगर यह बात मुझे अजीब सी लगी कि जब मैं पहली बार आया वो शुमाली गुलाम गर्दिश की डेवड़ी के पास ही खड़े रहते थे, मगर इस मर्तबा खुद फाटक की तरफ भागे आए। सोचा पहली बार मैं उनके मुलाजम की हैसियत में आया था और मुमकिन है उन्होंने वो फासला कायम रखना ज़रूरी समझा हो जो मालिक और मुलाजम के दरमियान होता है, मगर इस मर्तबा मैं उनके दामाद की हैसियत से साहूगारी में दाखिल हुआ हूँ, इसलिए वो थारो कैशव की बजाय दरअसल अपने दामाद का स्वागत कर रहे हों। और ये बात कुछ गलत ना थी कि इस बार उनके सलूक में पदराना शफकत का रंग भी था। बोले, तुम्हारे देर से आने का कारण मैं समझता हूँ। अगर दादा की तबीयत फिर खराब ना हो गई होती तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं भी बाटीपुरा में ठहर जाता, मगर उनकी वजह से मुझे दूसरे दिन ही साहूगारी लौटना पड़ा। खैर बाकी बातें हम ऊपर चलकर करेंगे।